जो मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पे हिंदुस्तान में रहे, आज उन मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। इतना अच्छा ये देश है। लेकिन ये समझ सारे क्यों नहीं आ रहा है? अधिकार हैं। ये समझ क्यों नहीं आ रहा संविधान में जितने अधिकार हिंदू होने के नाते आपको जी। है, मुसलमान होने के नाते उतने अधिकार शाहनवाज हुसैन को भी है। लेकिन ये बराबर समझ का में- अधिकार है। लेकिन बाबा साहब का, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, बराबर का अधिकार है। और प्रचार ऐसा हो रहा है जैसे ये कानून आ जाएगा तो आपको क्या दिक्कत होगी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक मस्जिद नहीं जाएगी, एक मदरसा नहीं जाएगा, एक कब्रिस्तान नहीं जाएगा, एक खानका नहीं जाएगा, एक दरगाह नहीं जाएगी, कहीं पर कोई दुश्वारी होने वाली नहीं है। हाँ, जो लोग माफिया बैठे हैं वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके, उनको दिक्कत आने वाली। वो पूरे कौम को भड़का रहे हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायतुल उलमा हिंद हो, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, टीएमसी हो। और टीएमसी क्या कर रही है? ममता बनर्जी पूरी तरह शिक्षक आंदोलन में घिरी हुई है। वो जानबूझ के विषय को डाइवर्ट कर रही है। ममता जी तो आपके साथ भी रही हैं, अटल जी के मंत्रिमंडल में रही हमारी, हैं। हम तो दीदी कहते हैं। आप हमेशा दीदी कहते रहे। तो उस वक्त की दीदी में जब और वो- अभी की दीदी में अंतर क्या है, ये बता जब दीजिए। दीदी रेल चलाती थी वाजपेयी जी का, तो शाहनवाज हुसैन वाजपेयी जी का जहाज उड़ा, जहाज उड़ाते थे। वो रेल मिनिस्टर थी और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। ठीक है। एक साथ हमने कैबिनेट में काम किया है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, बातों को डाइवर्ट करने में माहिर हैं। अच्छा, उस समय से अभी हम शुरू से दीदी को दीदी को हम सब जानते हैं। अभी दीदी बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार होगा, हाँ। लेकिन दीदी तो सैंडल में चलेगी। उनके लोग लूट लेंगे पूरे बंगाल को, टीचर से घोटाला कर लेंगे, चप्पल में। आंदोलन होगा, चप्पल में। लेकिन दीदी तो बस हवाई चप्पल। लेकिन एक चीज शहनवाज जी हाँ, बताइए। तो ये दीदी का, अब दीदी क्या कर रही है? आग लगवा रही। मुर्शिदाबाद के लोगों को क्या दिक्कत है? आज वहां आग लग रही है, वहां पे हिंदू का पलायन हो रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा था वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और ये चैन से कोई देख नहीं सकता। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद पैरामिलिट्री फोर्स वहां मूव कर रही, लेकिन 15-16 जिले हैं जहां तनाव है। ये क्यों? ये वजह है वक्फ का, जो आपने शुरू में ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जो लोग वक्फ का विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध करें। बहुत से लोग कोर्ट में भी गए, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन जिस तरह का हंगामा बर्पा किया जा रहा है और पूरे देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इसमें पीएफआई, एसडीपीआई, ये जो मुस्लिम फाइनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंदर अंदर आग लगा रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं। देखिए, मुस्लिम बड़ी तादाद है, यहाँ 20 करोड़ से ऊपर हैं। अगर उनके बीच में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी बेहतरीन सरकार चला रहे हैं, लेकिन जानबूझ के देश का माहौल खराब करने की साजिश है, जिसे हम नाकाम करेंगे। शहनाबाज जी, पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार होता है तो बीजेपी जोर शोर से आवाज़ उठाती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हुए, बीजेपी जोर शोर से आवाज़ उठाती है। लेकिन सरकार की एक लिमिट है, उसकी अपनी कूटनीति है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पश्चिम बंगाल तो हिंदुस्तान में ही है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे ऐसे बयानवीर हैं, वो आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता है? लगातार कई महीनों से हमने देखा, चुनाव होता है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो जाता है, केंद्र के मंत्रियों पर हमला हो जाता है, बीजेपी बयान देती है, चुप बैठ जाती। अभी तो केंद्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं? आप ही के भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सांसद महतो साहब कह रहे हैं कि अफस्पा लगा देना चाहिए साहब, तमाम जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, क्यों नहीं लगा दिया जाता? नहीं, देखिए, सरकार की पूरी नज़र है, निगाह है। जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल सरकार चेती नहीं तो उसे ज़रूर चेताएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। आपकी क्या राय, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अफस्पा लगना चाहिए? मेरी राय, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जो मुझे पार्टी कहेगी वही राय, वो मैंने कह दिया आपको। आप क्या मानते हैं, आपके व्यक्तिगत विचार? व्यक्तिगत कोई विचार नहीं, जब तक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरे कौन व्यक्तिगत विचार होंगे? आप कहेंगे, मैं कहूँगा ये कहा, आप हेडलाइन चलाएंगे शाहनवाज ने कहा, आप ये भी चला सकते हैं बीजेपी ने कहा, क्योंकि मैं तर्जुमान हूँ, पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो ये सरकार का फैसला है? सरकार, मैंने एक लाइन में कहा, हमने चेताया है सुधर जाओ, और हाई कोर्ट ने भी चेताया है उनको। वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद में हो अरे रहा तो है, इस देश में, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है,
जो मुर्शिदाबाद में हो हिंदुओं रहा के है देश में क्या वो होना चाहिए? जहां 80% आबादी हिंदू की हो, वहां हिंदू डर कर पलायन करे, इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ममता जी को शर्म आनी चाहिए। वो खुद हिंदू होकर खाली जाके इफ्तार पार्टी में खड़ी हो जाएंगी, सर पे आंचल रख के दुआ मांगने लगेंगी। इससे कुछ होता है क्या? भाई आप सबके लिए बराबर से रहिए ना। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो गर्व से अपने को हिंदू मानते हैं, लेकिन अनाज देते हैं 5 किलो तो कोई भेदभाव करते हैं, पक्का मकान देते हैं कोई भेदभाव करते हैं, अकाउंट में पैसा देते हैं कोई भेदभाव करते हैं, आयुष्मान भारत का 5 लाख का कार्ड देते हैं, इलाज की गारंटी कोई भेदभाव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो हिंदुओं को भी लेकिन मिलता है तो नरेंद्र मुस्लिमों मोदी को भी मिलता है। को, ममता बनर्जी को और कांग्रेस के नेताओं को टोपी मुसलमानों की पहनकर राजनीति करने का शौक है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो वो हिंदू हैं उनको हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को लेकर चलते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वधर्म संभाव ये देश की नींव में है और उसी को लेकर चल रहे हैं। तो ममता जी क्यों नहीं सीखती मोदी जी? 294 सीटें पश्चिम बंगाल में, 70 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम आबादी इतनी है कि वो तय कर सकती है कि जीत किसकी होगी। क्या आप मानते हैं कि बंगाल के जो तमाम पश्चिम बंगाल के वो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां जिस तरीके से अप्राकृतिक तरीके से सीमावर्ती इलाके का आप भी उसी इलाके के हैं, तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? देखिए, बहुत सी जगह मुस्लिम आबादी बहुत है जी। मैं किशनगंज से सांसद रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में। जी। बीजेपी 75 साल में एक बार जीती जब मैं जीता जी। उस सीट पर। अभी भी मोदी वेव 1, मोदी वेव 2 में भी बीजेपी एनडीए लड़ा, वहाँ जेडीयू लड़े, लेकिन हम वो लोग हम 40 में 39 जीते थे, एक वो नहीं जीते थे। तो किशनगंज में जब आप जाएंगे तो दालकोला पार करेंगे तो बंगाल है, फिर वहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो किशनगंज बिहार है, फिर किशनगंज में जाएंगे तो फिर रोड के दाएं बंगाल, बाएं बिहार, और वो भी सीमावर्ती इलाका है। बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमारे नज़दीक में पड़ता है, मालदा, दिनाजपुर पूरा इलाका है। लेकिन बिहार के अंदर किशनगंज में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, 70%, तो वहाँ तो कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, तो वहाँ के मुसलमान क्या अलग होना चाहते हैं? लेकिन बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है? वही पूछना चाहता हूँ। क्योंकि बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर दंगा है, स्टेट स्पॉन्सर विरोध है। टीएमसी के नेता, वहाँ के मुस्लिम समाज के फैनेटिक लोग, पुलिस मिलकर पूरे बंगाल से चिंगारी जलाकर पूरे देश को जलाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रहते संभव नहीं है। 10 साल से बीजेपी ये कह रही है, 10 साल से आप ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं रहे। नहीं कर ही रहे हैं।